जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। साथियों, इस टॉपिक से आप सभी के पेट के एग्जाम में 5 क्वेश्चन आने 100% तय हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला ही क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1885 ईस्वी को हुई थी और किसने किया था, E.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे कुल आपको 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी को। स्थापना किसने किया था, तो E.O. ह्यूम के द्वारा। कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। इन तीनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, क्योंकि यूपीटीपीएससी क्वेश्चन घुमाता रहा है बहुत ही शानदार तरीके से। तो यदि आपको क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल में पता है तो आप एक क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन की, कि 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। आइए साथियों, बंगाल विभाजन से संबंधित उन सभी पॉइंट्स को समझते हैं जो कि आप सभी के पेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, सर एंड्रयू फ्रेजर था। तो एग्जाम में पूछा सकता है बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, सर एंड्रयू फ्रेजर था। दूसरे पॉइंट की बात करें तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई थी, तो ये पॉइंट याद रखिएगा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अमार सोनार बांग्ला गीत, जो कालांतर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना, वह भी इसी समय लिखा गया था। कब, बंगाल विभाजन के समय ही लिखा गया था। तीसरे पॉइंट की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले ने विभाजन को एक निर्मम भूल करार दिया। तो आपके एग्जाम में पूछा सकता है इनमें से किसने बंगाल विभाजन को एक निर्मम भूल करार दिया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दिया था। तो सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी पॉइंट्स को आप नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने जो कि होम रूल आंदोलन शुरू किया था। और यह आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1916 ईस्वी में। किसके लिए, स्वशासन की मांग के लिए शुरू हुआ था। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोगों को देख पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 1919 ईस्वी को हुआ था। और इसके बारे में यदि डिटेल में समझें तो 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाई थी। कब, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और उसके अतिरिक्त जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए और लगभग 1200 व्यक्ति घायल हुए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और बात करें इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो कि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस हत्याकांड के समय पंजाब प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, माइकल ओ डायर था। जबकि अमृतसर शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल ओ डायर के पास था। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछा सकता है कि इस हत्याकांड के समय पंजाब प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, माइकल ओ डायर था। जबकि
अमृतसर शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल ओ डायर के पास था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 को शुरू हुआ था। क्यों? जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन के विरोध में गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू किया था। क्यों शुरू किया गया था? जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन के विरोध में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 में। इसके अतिरिक्त इम्पॉर्टेंट पॉइंट की यदि बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेता CR दास व उनकी पत्नी बसंती देवी थीं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक राजनीतिक जुलूस पर पुलिस की गोलीबारी के प्रतिक्रिया के स्वरूप जनता ने पुलिस थाने पर हमला कर 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। इस चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को वापस ले लिया गया? तो असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसे चौरी चौरा कांड के बाद जो कि वापस ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? साथियों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा और इसके साथ डिटेल जो भी पॉइंट हैं उनको भी आप नोट करते जाइएगा। तो 1930 ईस्वी में, असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। डिटेल में देखिए क्या लिखा हुआ है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अपने 78 चुने अनुयायियों के साथ ऐतिहासिक डांडी मार्च प्रारंभ किया। तो कभी कभी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है डांडी मार्च गांधी जी ने कब प्रारंभ किया था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 अनुयायियों के साथ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी 240 मील यानी कि 390 किलोमीटर लंबी पदयात्रा के पश्चात दांडी पहुँचे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बनाकर उन्हें नमक कानून का विरोध किया। जबकि तीसरे पॉइंट की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लड़कों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, साबरमती आश्रम से। नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा 8 अगस्त 1942 को दिया था। साथियों गांधी जी संबंधी जितने पॉइंट मिल रहे हैं उनको आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि पिछली बार पेट के एग्ज़ाम पूछा गया था गांधी जी ने लंगोट पहनना कब शुरू किया था। तो गांधी जी से कोई एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो करो या मरो का नारा यूसुफ अली ने दिया था। आप सभी लोग को पता होगा कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, नहीं, करो या मरो का नारा यूसुफ अली ने दिया था, जिसे गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुख्य अस्त्र बनाया। तो दिया कौन था? यूसुफ अली ने। अस्त्र किसने बनाया? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा, भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो 5 मार्च 1931 को तेज बहादुर सुप्रू MR
जयशंकर एवं वी.एस. शास्त्री के प्रयासों की बदौलत गांधी जी एवं वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता या बिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 29 मार्च 1931 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को स्वीकार कर लिया गया। तो गांधी इरविन समझौता को स्वीकार कब किया? 29 मार्च 1931 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो याद रखिएगा 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट जो कि पारित हुआ था। और पॉइंट की बात करें तो रोलेट अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार किसी भी बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के कानून भी कहा गया था और इसकी अवधि 3 वर्ष रखी गई थी। देखिए रोलेट एक्ट ऐसा एक्ट था जिसमें बिना बताए, बिना कुछ कहे, बिना किसी गलती के जो कि किसी व्यक्ति को 3 साल की जेल होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का संबंध किस धर्म से है? तो याद रखिएगा इस्लाम धर्म का। और खिलाफत आंदोलन के बारे में डिटेल में यदि बात करें तो तुर्की के सुल्तान को खलीफा मुसलमानों का सर्वोच्च धार्मिक नेता होता है का पद प्राप्त था। ब्रिटेन द्वारा खलीफा के प्रति किए जा रहे अन्याय के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो 1929 के अधिवेशन में जो कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में, द्वितीय हुआ था 1931 में और तृतीय हुआ था 1932 में। तो याद रखिएगा और देखिए यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1932 ईस्वी में ही पूना समझौता ही हुआ था। व्याख्या की बात करें तो यह गांधी जी और डॉक्टर आम्बेडकर के बीच हुआ, जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का त्याग किया गया, क्योंकि बी.आर. अम्बेडकर जी ने जो कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का मांग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा रास बिहारी बोस ने की थी। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था और बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जो कि भारत विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत माता की जय का नारा किसने दिया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भारत माता की जय का नारा दिया था। और बात करें पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह यूपी की सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ था। कब? आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर संभाग के एक गांव काकोरी में 9 डाउन ट्रेन रेलवे की तिजोरी को लूट लिया। इतिहास में यह घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। इस केस में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लिहाड़ी को क्रमशः गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी तथा गोंडा जेल में फांसी दे दी गई। तो इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है,
इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। लास्ट क्वेश्चन साथियों, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया था। तो साथियों, ये रहे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षाओं में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।